हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो आपको याद रखना है वर्गीकी। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्गीकी। किसे कहते हैं वर्गीकी? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी। आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम लास्ट में आपको पूछेंगे आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए हर प्रश्न का आप जवाब सोच के रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को समझ के कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है फफूंद का। ठीक है, फफूंद का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवक शास्त्र में, जो पादप विज्ञान की शाखा है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। अगला देखते हैं कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला देखते हैं कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो आपको याद रखना है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो वनस्पति शास्त्र का जनक है। कौन जनक है? थियोफ्रास्टस। किसका जनक है? वनस्पति शास्त्र का। ठीक है, अगला देखते हैं कि पेडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है मृदा का। किसमें? पेडोलॉजी में। किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का। ठीक है, अगला देखते हैं कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको याद रखना है बीज का। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। बीज उत्तर होगा आपका बीज। अगला देखते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको याद रखना है पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कौन सी शाखा? पारिस्थितिकी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको याद रखना है लेमार्क तथा ट्रेविरेसन। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। किसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था? जीव विज्ञान का। किसने? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक है, अगला देखते हैं कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस शब्द की उत्पत्ति? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के
सबसे हुई है तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा की। ठीक है, अगला देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको याद रखना है शैवाल का। किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। और किस में अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो आपको याद रखना है वृक्षों तथा वनस्पति की खेती का अध्ययन। ठीक है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्षों तथा वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ठीक है, अगला देखते हैं कि काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है क्या कहलाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से, कि काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है वह क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं, तो काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। अगला देखते हैं कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से, कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो आपको याद रखना है ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला देखते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, यानी कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, आपको ये बताना है, तो आपको याद रखना है घासों का। किस में अध्ययन होता है, एग्रोस्टोलॉजी में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आपको याद रखना है घासों का। अगला देखते हैं कि संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो आपको याद रखना है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी किसे कहते हैं, तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी किसे कहते हैं, तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हिस्टोरिया प्लैंटेरुम हिस्टोरिया प्लैंटेरुम पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे तो आप पढ़ना ही, कि हिस्टोरिया प्लैंटेरुम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस किस पुस्तक के लेखक है, तो आपको याद रखना है हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लैंटेरुम। ठीक है, अगला देखते हैं कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से, कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाती है, तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान। ठीक है, क्या कहलाती है, जीव विज्ञान। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगला देखते हैं कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से, कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो आपको याद रखना है जीवाश्म का। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन किस में किया जाता है, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको याद रखना है जीवाश्म का। अगला देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। वापस से पढ़ते हैं एक बार प्रश्न को, कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को किसका जनक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेटस। किसे? हिप्पोक्रेटस। अगला देखते हैं कि जंतु के जनक कहलाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, यानी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी तब शपथ दिलाई जाती है? ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को एक बार फिर से कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस संबंधी शपथ दिलाई जाती है किसको? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। किसको? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। अगला देखते हैं कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो आपको याद रखना है शारीरिकी। ठीक है, शारीरिकी किसे कहते हैं? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। अगला देखते हैं कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो आपको याद रखना है आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को आनुवंशिकी शाखा कहते हैं या आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो आपको याद रखना है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया पुष्प है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें आपकी प्रिपरेशन का पता चलते जाए। और अगर हमारा वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।